हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें हम समझेंगे कि एनाटॉमी क्या होता है, फिजियोलॉजी क्या होता है, और दोनों में डिफरेंट क्या होता है सिंपल एग्जांपल के साथ। ठीक, एनाटॉमी इज साइंस दैट डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द रिलेशनशिप ऑफ वेरियस पार्ट टू ईच अदर। ठीक, एनाटॉमी एक ऐसी साइंस होती है जो डील करता है बॉडी के स्ट्रक्चर्स को, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, और वेरियस पार्ट जो होते हैं, अनेक पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के, एक दूसरे से रिलेटेड क्या होता है। एनाटॉमी का मतलब होता है, एनाटॉमी का मतलब है बॉडी की बनावट और आर्गन्स की पोजीशन कहाँ कहाँ, आर्गन की पोजीशन को हम स्टडी करते हैं इसमें। ठीक, जैसे कि घर का एक मैप होता है, कहाँ है, कितनी दूर है, वैसे ही हमारा एनाटॉमी बताता है कि हार्ट कहाँ है और लंग्स कहाँ है। ठीक, टाइप ऑफ एनाटॉमी होता है, जैसे हमारा ग्रास MR या माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी होता है, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी होता है। ठीक, जो माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी जो होता है, जो चीज़ें नेक आई से दिख जाए, जैसे कि हमारा बोन्स होता है, मसल्स होता है, लीवर्स होता है। ठीक, एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारा हाथ की हड्डी होती है, आपको बिना माइक्रोस्कोपी के दिखता है, उसे हम क्या करते हैं, माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी करता है। माइक्रोस्कोपी एनाटॉमी जो होती है, जो माइक्रोस्कोपी से दिखे, जैसे मान लीजिए सेल हो गया, टिश्यू होता है, ये माइक्रोस्कोपी से ही दिख सकता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि प्याज का एक पतला सा छिलका होता है, जो माइक्रोस्कोपी में देखने पर छोटी छोटी उसकी सेल्स दिखाई देती है। ठीक, और हम आते हैं फिजियोलॉजी पर। ठीक, फिजियोलॉजी क्या होता है, फिजियोलॉजी एक साइंस होती है। फिजियोलॉजी इज ए साइंस डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द बॉडी। इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस ऑर्गन सिस्टम, लाइक हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हो जाएगा, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो जाएगा, रिस्पायरेटरी सिस्टम हो जाएगा, ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड हो जाएगा, लिम्फेटिक सिस्टम हो जाएगा, और यूरिनरी सिस्टम हो जाएगा, स्केलेटल सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। ठीक, फिजियोलॉजी एक ऐसी साइंस होती है जो डील करता है हमारा बॉडी का फंक्शन, मतलब हमारा शरीर जो होती है कैसे काम करती है, उससे रिलेटेड होता है, जिसमें क्या होता है, इन्वॉल्व रहता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस आर्गन सिस्टम जो होती है, वेरियस आर्गन सिस्टम कैसे हमारा काम करता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, फिजियोलॉजी बताते हैं, स्टडी करते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, फिजियोलॉजी का मतलब है बॉडी का पार्ट कैसे हमारा काम करता है, उसको हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक, कैसे कैसे काम करता है, जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हमारा फैन है, फैन का बनावट है वो एनाटॉमी हो जाएगा, और हवा जो देता है हमारा फिजियोलॉजी होता है। फिजियोलॉजी में अलग अलग सिस्टम जो होते हैं हम स्टडी किए जाते हैं। ठीक, जिससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होती है, इस ब्रेन और स्पाइनल कार्ड होता है, जो क्या करता है, सिग्नल को प्रोवाइड करता है, भेजता है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर का CPU जो होता है वो कंट्रोल करता है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, जो बॉडी की एक्टिविटी जो होती है ऑटोमेटिक चलती रहती है, जैसे कि हम जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट जो होता है हार्ट बीट करता है, ऑटोमेटिक करता है, जिसे हमें कहाँ नहीं पता, ना सोचना पड़ता है, जैसे हम सांस ले रहे हैं, ऑटोमेटिक सब काम होती है, तो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का काम होता है। अब हम आते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो हमारा हार्ट होता है और ब्लड वेसल्स का सिस्टम होता है। एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए कि मोटर जो होता है पानी को पंप करता है, जो हर जगह भेजता है, वैसे हमारा हार्ट जो होता है ब्लड को पंप करता है, जो बॉडी में भेजने का काम करता है। अब हम आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिलीज करते हैं, तो क्या होता है, हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम का काम होता है। जब अब आते हैं ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड। ब्लड एंड बॉडी फ्लूइड जो होती है,
ये न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को ले जाता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि जैसे गांव में ट्रैक्टर से हमारा सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, वैसे हमारा क्या होता है ब्लड इन बॉडी फ्लूइड जो होती है उसका होता है। अब हम आते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है वो हमें बॉडी को बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक। लिम्फेटिक सिस्टम जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि पुलिस जैसे गांव की सिक्योरिटी करती है, वैसे हमारी लिम्फेटिक सिस्टम जो होती है वो बॉडी को बचाने का करती है। अब हम आते हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम जो होती है वेस्ट को यूरिन के रूप में बाहर निकालने का काम करते हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि घर की नाली होती है जो गंदा पानी बाहर निकालता है, वैसे हमारा यूरिनरी सिस्टम जो होती है बॉडी का पार्ट होता है, ऑर्गन्स होती है जो क्या करती है वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको बाहर निकालने का काम करती है। अब हम आते हैं स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम जो होती है एक बोन्स का फ्रेमवर्क होता है। जैसे मान लीजिए कि हमें कोई मकान बनाना है, मकान बनाने के लिए हमें ईंट और लोहे की जरूरत होती है, जो ढांचा होती है जिससे हमें मकान बनते हैं, वैसे हमें स्केलेटल सिस्टम का काम होता है। हम आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है फूड को डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन करता है, ठीक। इसी एग्जाम्पल में माने चक्की होती है गेहूँ को पीस कर आटा बनाती है, इससे हमारे क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। अब हम आते हैं इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम मान लीजिए कि हार्मोन्स को कंट्रोल करता है। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए गाँव के एक मुखिया ऑर्डर देता है और सब लोग उसके हिसाब से काम करते हैं, वैसे हमारा इंडोक्राइन सिस्टम का काम होता है। अब हम आते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है न्यू लाइफ क्रिएशन करता है। एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक बीज से नया पौधा उगता है, उससे हम वैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम होता है। थैंक यू सो मच गाइस।